किसी व्यक्ति का लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद होता है, किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य धनाढ्य बनना होता है। मगर उन सब के जीवन के मूल चिंतन में कहीं न कहीं धर्म के प्रति आस्था, चिंतन, दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह और उन सद्गुणों का विकास होता ही है। वे चाहे उसके ऊपर सभ्यता का, असभ्यता का आवरण भले ही डाल दें। और अगर ये प्रश्न किया जाए कि हम जब देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमें विश्वास है कि देवता आते हैं, और मैं उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निश्चय ही जब हम मंत्रों का आह्वान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उम्मीद नहीं, निश्चय ही देवता का आगमन होता ही है और दृढ़तापूर्वक होता है। क्योंकि यह मनुष्य में ही गुण है कि वे राक्षस भी बन सकते हैं, और यह मनुष्य में ही गुण है कि वो देवता भी बन सकता है। उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। वह देवताओं का आह्वान भी करता है और वह चाहे तो राक्षस पथ पर भी अग्रसर हो सकता है। जैसा उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में पाप नहीं किया है, कहीं किसी प्रकार की हिंसात्मक जीवन में या खान पान में किसी प्रकार का ऐसा विचार नहीं किया है। यह जीवन की आस्था का मूल उत्सव है, जीवन की आस्था का मूल ध्येय है, एक धारणा है। और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी जो यह आलोचना करते हैं, और आलोचना केवल बुद्धि के माध्यम से की जा सकती है, श्रद्धा के माध्यम से आलोचना नहीं होती। और जहां बुद्धि होती है वहां केवल कुतर्क पैदा होता है। बुद्धि के माध्यम से श्रद्धा उत्पन्न नहीं की जा सकती, बुद्धि के माध्यम से देवताओं को देखा नहीं जा सकता, और बुद्धि के माध्यम से देवताओं का आवाहन भी नहीं किया जा सकता। जहां पर भी बुद्धि बनती है वहां अनुगम बनता है, जहां भी बुद्धि बनती है वहां देवताओं पर अनास्था बनती है, जहां बुद्धि बनती है वहां यज्ञ के प्रति निरादर बनता है। और उनके मन में, और जो अति बुद्धिवादी है उनके जीवन में ये आता है कि ये यज्ञ में घृत और ये तिल और जब ये होम और ब्राह्मण और पंडित और वेद और मंत्र क्या है, क्यों है, ये प्रश्न केवल बुद्धि के द्वारा उत्पन्न एक शब्द जाल है, भ्रम जाल है। मगर मैं उनको भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यह केवल शब्द जाल है, भ्रम जाल भी मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। क्योंकि यदि हम अग्नि को स्थापित करके और गणपति का मंत्र बोलते हैं, गणपति का उच्चारण करते हैं, और जो हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने, जिस ऋषि की हम संतान है, चाहे हमारे वशिष्ठ गोत्र है, चाहे विश्वामित्र गोत्र है, चाहे अत्रि गोत्र है, चाहे कणाद, पुरुष, किसी गोत्र और किसी भी ऋषि का खून रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित है, और हम उस ऋषि की परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि हम उस परंपरा से बीच में से कट गए हैं बुद्धि की वजह से। मगर उन ऋषियों ने जिन देवताओं को, जिन मंत्रों के माध्यम से आह्वान किया है, वे सारे मंत्र यजुर्वेद में संग्रहित हैं, और पूरा यजुर्वेद उन देवताओं के आह्वान के लिए है जिनके माध्यम से यह मनुष्य जाति विनाश के गर्त से बचने की ओर अग्रसर हो सकती है, जीवन में एक उत्थान की ओर अग्रसर हो सकती है, जीवन की प्रेरणा, एक चिंतन बन सकता है। और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की पूर्णता क्या है, और हम अन्नमय कोष से हट करके प्राणमय कोष में कैसे जा सकते हैं, ये सारा उस मंत्र का विधान है। और इसलिए जैसा कि उन्होंने कहा कि ये आलोचना होती है, यह आलोचना तो सत्ययुग में भी होती रही है, और त्रेता युग में भी होती रही है, द्वापर युग में भी होती रही है, कलयुग में भी होती रहेगी। आलोचना तो जहां श्रद्धा है वहां बुद्धि भी बनेगी, जहां बुद्धि है वहां कुतर्क बनेगा, जहां कुतर्क है वहां आलोचना होगी। मगर उन कुतर्क करने वालों को तर्क तो, कोई तर्क करे तो उसका उत्तर तो दिया जा सकता है। तर्क के उत्तर तो है, कुतर्क के उत्तर नहीं है। मैं आपको कहूं आप मनुष्य हैं, आप सिद्ध करिए मनुष्य कैसे हैं। मैं कहता हूं आप बिल्कुल मनुष्य हैं, ये सारा संसार कह सकता है। किसी को बुला के पूछो, आप प्रमाण करिए कि मैं मनुष्य हूं। अब इस कुतर्क का कोई उत्तर नहीं मिल सकता। मगर यदि वे ये प्रश्न करते हैं कि इसमें घृत डालने से, 1000 पुण्य यज्ञ करने से क्या देवताओं का आह्वान हो सकता है, तो मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं। चैलेंज तो बहुत छोटा और घटिया और हल्का शब्द है, मगर मैं इसलिए कि हमारे पूर्वजों की उस मंत्र की आस्था पर मुझे क्षमता है, विश्वास है। उस यजुर्वेद का मैंने अध्ययन किया है, मैंने उस परंपरा से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है। मैं चाहे गृहस्थ में रहूं, चाहे संन्यास जीवन में रहा, मैं संन्यास जीवन में रह करके भी मूल आत्मा मेरी संन्यास रही और साधकत्व रही, और चाहे हम गृहस्थ में रहे और हमारे एक भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी और हमारे पूर्वज कोई जंगल में भी रहे तो अपनी पत्नी के साथ, अपने गृहस्थ के साथ रहे।
ग्रस्त में साथ रहना अपने आप में कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। होना चाहिए कि जीवन का निरंतर उत्थान पूर्वक जीवन का चिंतन करना चाहिए। और आज के इस युग में भी, कल में और आज भी यज्ञ का आह्वान करेंगे, पंडित मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वे अपने कैमरे से लेकर के, जिनके अच्छे लेंस हों, जो अच्छे लेंस के कैमरे हों, उन कैमरे से जब मैं गणपति मंत्र का उच्चारण करूं, उसी वेद मंत्र के माध्यम से, क्योंकि वेद मंत्र केवल शब्दों के बोलने से वेद मंत्र नहीं बन सकता। पूर्ण सघोष युक्त सब वेद मंत्र, घोष युक्त उच्चारण, जैसे बादल एक आवाज करते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं, और उस घोष के साथ उच्चारण करने की क्षमता, प्राणों से उच्चारण करने की क्षमता को मंत्र कहते हैं। और वह प्राणों से उच्चारण करने की क्षमता से देवताओं का आवाहन होता ही है। और कल और आज या किसी भी क्षण, किसी भी तार्किक व्यक्ति के सामने मैं गणपति का आवाहन उच्चारण मंत्र बोलता हूँ, गणानंतर गणपति, और वे उस यज्ञ अग्नि में उस फोटोग्राफ कर ले। वे खुद इस बात को देख ले कि जब गणपति का मंत्र बोलूंगा तो अग्नि का फोटो नहीं आ सकता, गणपति का ही फोटो आएगा। अगर नहीं है तो मैं तो अभी 3 दिन तो यहाँ हूँ, और अभी 20, 25, 50 साल आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आपको कल वापस उत्तर दे सकता हूँ, आज इसको दोष पे अभी कल देख सकते हैं। और यदि मैं शिव का मंत्र उच्चारण करूंगा, या कोई पंडित जिसको भी वेद मंत्र का ज्ञान है, शिव मंत्र का उच्चारण करेगा, तो शिव का आह्वान होगा ही, निश्चित रूप से होगा। अग्नि के माध्यम से वे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अग्नि साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। क्योंकि हम अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, अग्नि और सूर्य हम आक्षा देख सकते हैं कि ये सूर्य देवता है, ये अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, जिनको इन जन्म चक्षुओं से देख सकते हैं। बाकी देवताओं को हम ज्ञान चक्षुओं से, आत्म चक्षुओं से या दिव्य चक्षुओं से देख सकते हैं। या तो हमें दिव्य चक्षु प्राप्त हो साधना के माध्यम से, जिससे हम देवताओं को प्रत्यक्ष देख सके, और या फिर उन मंत्रों के माध्यम से अग्नि के बीच में उन देवताओं के स्वरूप को आप देख सकें। दोनों चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं। अब उसके बाद भी जब हम देवताओं को प्रत्यक्षता के लिए, अब उनको पुष्प के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, घृत की आहुति के माध्यम से, अग्निदेव के माध्यम से उनको हम जो कुछ प्रदान करते हैं, वह प्रदान करना हमारा एक ऋषि ऋण का पूर्णता देना है। हमारे ऊपर जो ऋषि ऋण है, हमारे पूर्वजों का ऋण है, उसको देने की क्रिया है, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है। क्योंकि हम जितने अधिक भौतिक और अंधकार में ग्रस्त हैं, उसमें चारों तरफ छल, कपट और झूठ, असत्य, व्यभिचार के अलावा एक अशांति और तनावयुक्त जीवन बन गया है। और यह अशांति और तनावयुक्त जीवन जितना भौतिक व्यक्ति ज्यादा बनता है, उतनी ही आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। 43% अमेरिका में आत्महत्या लोग करते हैं, जो कि हमसे ज्यादा संपन्न है, जो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, मगर उनकी मृत्यु दर, आत्महत्या की दर उतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनमें जो सहन शक्ति है, और वह सहन शक्ति धर्म के माध्यम से आ सकती है, देवताओं के माध्यम से आ सकती है। आज भी गरीब से गरीब आदमी, दुखी आदमी कहेगा कि भगवान सब ठीक करेगा, आज दुख के दिन है, कल ठीक करेगा, एक आस्था है, आस्था जीवन चल सकता है उसका। उनका जीवन, उनके पास आस्था ही नहीं, उनके पास कोई देवता नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई धारणा नहीं है। और उन्होंने जब ये कहा कि हम अगर गुरु के सामने और देवताओं के सामने से झुकाते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी न्यूनता, विडंबना है कि हम अपने बच्चों को उस क्षेत्र में अग्रसर नहीं कर पा रहे, जो कि करना चाहिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वो इतिहास में जरूर पढ़ सकेगी कि यज्ञ किसे कहते हैं। उनको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकेगा, उनको गुरु के प्रति चिंतन नहीं हो सकेगा, उनको इस बात का ज्ञान, इसका मंत्र क्या है, और इसको इस बात का ध्यान भी नहीं हो सकेगा कि यज्ञ का मूल स्वरूप, मूल रूप से मूल प्रेरणा क्या है, और मेरे पिताजी क्या करते थे। उनका ज्ञान देना भी आपका उतना ही कर्तव्य है जितना आपको यहाँ बैठना और एक बात देना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आपको कुछ नहीं दे सकते, तनाव दे सकते हैं या ये क्षेत्र दे सकते हैं, और तनाव का जीवन मृत्यु की ओर बढ़ने का जीवन है। इसलिए यह पिछले 1000 वर्षों में पहली बार इस प्रकार का सहस्त्र कुंडी यज्ञ संपन्न हो रहा है। हो नहीं रहे यज्ञ तो हो रहे हैं, मैंने बताया कि हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप पिछले साल, 1.5 साल में पूरे संसार के इतिहास को देखें तो बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। जो बहुत तनावग्रस्त देश थे, चाहे वो अमेरिका, चाहे रूस, चाहे दूसरे देश, चाहे ईरान, चाहे इराक का युद्ध, वे सारे चिंतन उनके युद्ध से हटकर के शांति की ओर बढ़ रहे। रूस का सारा चिंतन बदलता जा रहा है, अमेरिका का सारा चिंतन बदलता जा रहा है। पूरे विश्व का चिंतन जो युद्धोन्मुखी था, जो अणुबम के तरफ आकर्षित था, उनमें परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन पिछले 10 सालों में तो नहीं आया, 15 सालों में नहीं आया, फिर 25 वर्षों में वे दोनों संगीन ताने को तैयार खड़े थे। ईरान इराक तो 10 साल से लड़ रहे थे,
मगर ये परिवर्तन आने की क्रिया आध्यात्मिक की वृद्धि की क्रिया है और पूरे भारतवर्ष में आध्यात्मिक चिंतन बढ़ रहा है। आध्यात्मिक चिंतन भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। भारतवर्ष में तो हम अग्रणी बन सके, उनको मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि उनको केवल इसी क्षेत्र में हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। पिछले साल जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां 1.5 लाख व्यक्ति उस यज्ञ में भाग लिए थे और मुझे आश्चर्य ये था कि जिन व्यक्तियों में चिंतन नहीं है वे पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं। एक चिंतन है कि हम कुछ प्राप्त कर सके, सीख सके, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उदासीन थे। ये एक विडंबना है हमारे जीवन की, इसलिए कि हमें उसका गहराई बोध का ज्ञान नहीं है। जहां आप केवल 100 कुंडी यज्ञ में भी अगर 1.5 लाख वे अंग्रेज आ सकते हैं, भारतीय आ सकते हैं, वे दीक्षा ले सकते हैं, और 1.5 लाख की संख्या तो एक मामूली संख्या नहीं होती। और उन्होंने इस चिंतन को महसूस किया कि हमने 3 दिन तनाव रहित जीवन व्यतीत किया, 3 दिन, क्योंकि इससे पहले हमने तनाव युक्त जीवन व्यतीत किया और शायद यहां से जाने के बाद तनाव युक्त जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उनके जीवन बड़ा अस्थिर है। इसीलिए यह 1933 का तो मुझे याद है कि उदयपुर में लक्ष्य कुंडी यज्ञ हुआ था, जिसमें 1 लाख कुंड थे और वहां के महाराणा ने बहुत अद्भुत और अनिवर्चनीय यज्ञ संपन्न करवाया था, और जहां पूर्ण मंत्रों से अग्नि को प्रकट किया गया था। इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से भी देवताओं का आह्वान किया जा सकता है। देवता आते हैं और निश्चय ही उन देवताओं के माध्यम से हमारे जीवन के वे कार्य जो हम प्रयत्नों से नहीं कर पाते, अगर हम प्रयत्नों से सब कुछ कर पाते तो फिर कोई भूखा, कोई गरीब, और कोई दरिद्री, और कोई निर्धन, कोई अशिक्षित, कोई अपाहिज नहीं रह पाता। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। हमारे प्रयत्न एक सीमा तक ही प्रयत्न कर सकते हैं, उसके बाद प्रयत्न रुक जाते हैं। उसके बाद उन प्रयत्नों के लिए हम उन विराट दिव्य देवताओं का आह्वान करके उनके माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का जीवन पूर्णता प्राप्त था। उनके जीवन में किसी प्रकार का रोग और किसी प्रकार की बेकारी, दुर्भिक्ष और तनाव और चिंता नहीं थी। हमारा वो जीवन, हम उसी रक्त से प्रभावित हैं, उन्हीं तनाव, उसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे कणाद हो, चाहे अगस्त्य हो, चाहे पुलस्त्य हो। इसलिए इस भारतवर्ष में अगर जो भी अच्छे पद पर हैं या उनका जीवन के सुखद कार्य हैं पिछले जीवन के कि उन्होंने इस भौतिक जीवन में एक श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है और श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त की है, उसके साथ साथ अगर उनमें आध्यात्मिक जीवन के समावेश होते हैं, यदि आध्यात्मिक का चिंतन होता है, यदि वे अपने प्रयत्नों से ज्यादा लोगों को उस अध्यात्म की ओर अग्रसर अपनी प्रेरणा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चिंतन से, अपनी क्रिया से, कहने से नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे इच्छा होती तो मैं खुद धोती पहन करके आ जाता, तो ये एक चिंतन है, एक विचार है, यह कोई बहुत बड़ी विराटता नहीं है, मगर मन की भावना अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि मेरे मन में चिंतन किस प्रकार का है, मेरा मूल उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहां पर खड़ा हूं, ये उसकी वाणी से स्पष्ट हो सकता है। इसलिए मैं उन बुद्धिजीवियों को भी, जिन बुद्धिजीवियों को तर्क है या कुतर्क है उनके मानस में, या भ्रम है जो शब्द है, मैं उनके उत्तर देने में भी सक्षम हूं। वे चाहे किसी रूप में आकर के देख सकें, मगर उसके बावजूद भी आवश्यक इस बात है कि जब तक हमने एक प्रेम और श्रद्धा का उदय नहीं होगा, जब तक हम अपने पूर्वजों की घाटी को संभाल कर नहीं रख सकेंगे, जब तक इन मंत्रों का संग्रह नहीं कर सकेंगे, जब तक देवताओं के आह्वान का चिंतन हमारे मानस में स्पष्ट नहीं हो सकेगा, और जब हम घबराते हुए अपने शब्द और अपने हिंदुत्व के प्रति और अपने जीवन के प्रति और अपने धर्म के प्रति हिचकिचाते हुए बोलेंगे, तब तक उस जीवन और पशु जीवन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये जीवन जैसा आप जी रहे हैं वैसे पशु जीवन जी रहे हैं। पशु की संतान पैदा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पशु भी अन्न खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, पशु भी मर जाते हैं, आप भी मर जाते हैं। कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना नहीं कर रहे हैं, पर पशु यज्ञ नहीं कर सकते, पशु यज्ञ में भाग नहीं ले सकते, पशु देवताओं का आह्वान नहीं कर सकते। जिस क्षण ये चिंतन युक्त खड़े होते हैं वहां आप मानवता शुरू होती है, तब तक पशु जीवन। इस क्षण आप मनुष्य का की पहली सीढ़ी पर हैं, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं जो पशु नहीं कर पा रहे। इसलिए यह आपकी मुंबई जैसे नगरी में सिद्धाश्रम साधक परिवार ने प्रयत्न किया है उन आने वाली पीढ़ी को भी, आपकी पीढ़ी को भी एक चेतना देने की, एक देवताओं का आह्वान करने की, एक पूरे संसार में केवल राष्ट्र में नहीं, जो कुछ तनाव है, जो कुछ अभाव है, जो परेशानियां हैं और निरंतर युद्धोन्मुखी जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें एक
शांति की चिंगारी पैदा हो सके। और जिन्होंने भी शांति चिंगारी पैदा की उनको गालियां मिली है। कोई गालियां और तर्क और कुतर्क पहली बार नहीं मिले। ईसा मसीह को भी पत्थरों से पीटा गया है, इसमें कोई नई बात नहीं हुई है। और कृष्ण को भी मथुरा छोड़ करके द्वारिका में भागना पड़ा है। राम को भी सीता का परित्याग करना पड़ा है। जीवन के जो कुछ जिन्होंने काम किया, सुकरात ने काम किया तो सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा है। मीरा ने काम किया तो घर से निकाल देना पड़ा है। ये समाज तो उस प्रकार से कुतर्क करेगा ही, मगर उसके बीच भी कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जहां चेतना पैदा की जा सकती है। वो इस बात का चिंतन नहीं करते कि ये शब्द बाण लगेंगे और ये गालियां मुझे लगेगी। वो ऐसा सोचने वाला मंच पर बैठ भी नहीं सकता और दृढ़ता के साथ कह भी नहीं सकता। मैं पुनः महापौर महोदय, उनकी धर्मपत्नी और उपस्थित देवव्रत साहब और बाकी सभी सदस्यों का मैं आशीर्वाद युक्त उनको प्रेरणा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि उनके जीवन का ध्येय, उनके जीवन का लक्ष्य पद ही नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य मानवता के कल्याण की और निरंतर एक एक क्षण आगे बढ़ाने की क्रिया भी है। और इस प्रकार के यज्ञों में वे स्वयं तो भाग नहीं, मगर उनकी प्रेरणा से हजारों सैकड़ों लोग भी भाग ले सकते हैं। यदि किनके शब्द के माध्यम से, किनकी प्रेरणा के माध्यम से अगर 100 लोगों के नए दीपक जल सकते हैं, 100 लोगों के हृदय में आस्थाएं पैदा हो सकती हैं, तो यह उनके स्वयं के भाग लेने की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण बलशाली क्रिया है, कार्य है। और मुझे विश्वास है कि उनके आगे का जीवन इसी प्रकार अपने जीवन के उत्थान की ओर अग्रसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिन हमारे पूर्ण रूप से पूर्ण वैदिक मंत्रों के माध्यम से पूर्णता के साथ उन देवताओं के आह्वान के साथ जो यज्ञ में भाग ले रहे हैं, निश्चय ही उनकी जो कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, जो उनके चिंतन है, जो उनके विचार हैं, यदि श्रद्धा है, यदि मेरी श्रद्धा आप लोगों में है तो आप मेरी बहुत प्रिय हैं। और यदि तर्क है, अश्रद्धा है, तो फिर न आप मेरे पर विश्वास कर सकते, न आप पर विश्वास कर सकता हूँ। यदि आपको देवताओं पर श्रद्धा नहीं है तो देवता भी आप पर विश्वास नहीं कर सकते। ये तो सीधा हृदय का अटैचमेंट है, मस्तिष्क का अटैचमेंट नहीं है। मस्तिष्क का जुड़ने की क्रिया नहीं, मस्तिष्क जुड़ नहीं सकता। मस्तिष्क तो बागजाल पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, तर्क पैदा करता है, और वह तर्क निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मैं उन्होंने इतना मुझे समय दिया और यहाँ आए, उनके जीवन के चिंतन को मैंने समझा। और मुंबई जैसे व्यस्त और तनावयुक्त नगरी में जो कुछ तनाव रहित जीवन जीने के जो 3 दिन मिले, वह तनाव रहित जीवन और शांति जीवन, पूरा जीवन हमारा बन सके, आध्यात्मिकमय बन सके, देवतामय बन सके, और हम सही अर्थों में पूर्ण पुरुष बन सके। हम जीवन के उन कुंडलिनी को जागृत कर सके, हम अपने उन चरण चक्षुओं को दिव्य चक्षुओं में परिवर्तित कर सके, देवताओं को प्रत्यक्ष देख सके। और देख सकते हैं आप अग्नि के माध्यम से, क्योंकि अग्नि हमें दर्शन करवाती है। और आप जिस दिन चाहे मैं दर्शन करवा दूंगा, जिस क्षण चाहे दर्शन करवा दूंगा। आप पूरे तर्क और कुतर्क को लेके खड़े हों। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।